बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर आपको आगाह करेंगे। सिंध काबीना ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में डिविजनल सतह पर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है, जबकि अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पॉलिसी देगी। अमल दरामद के लिए हर डिवीजन में रीजनल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगी। डिविजनल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिवीजन के नाम से काम करेगी। रीजनल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सरबराह चीफ कलेक्टर होगा। सिंध काबीना ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को डिविजनल सतह पर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पॉलिसी देगी। अमल दरामद के लिए हर डिवीजन में रीजनल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगी। डिविजनल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिवीजन के नाम से काम करेगी, जबकि रीजनल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह चीफ कलेक्टर होगा। और महकमा बल्दियात ने सिंध वाटर एक्ट 2020 काबीना में पेश कर दिया है। सिंध वाटर रिसोर्स कमीशन वजीर आला सिंध के मातहत कायम होगा। वाटर कमीशन के इख्तियारात में पानी का तहफ़्फ़ुज़, तक़सीम और पानी के ज़राए को बढ़ाना होगा। वाटर कमीशन घरों, ज़राअत, माहौलियात और सनती इलाकों के लिए पानी मख्तस करेगा। महकमा बल्दियात ने सिंध वाटर एक्ट 2020 काबीना में पेश कर दिया। सिंध वाटर रिसोर्स कमीशन वजीर आला सिंध के मातहत कायम होगा। वाटर कमीशन के इख्तियारात में पानी का तहफ़्फ़ुज़, तक़सीम और पानी के ज़राए को बढ़ाना है। वाटर कमीशन घरों, ज़राअत, माहौलियात और सनती इलाकों के लिए पानी मख्तस करेगा। और सिंध असेंबली के इजलास में बजट अमल दरामद रिपोर्ट पर बहस का आगाज, जबकि GDA की नुसरत सहर अब्बासी ने सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सूबे पर कमीशन एजेंटों का राज है। वजीर आला की जिम्मेदारी सिर्फ बिलावल हाउस और जरदारी हाउस कमीशन पहुंचाने की रह गई है। नुसरत सहर अब्बासी की तनकीद पर साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को भी जोश आ गया। अपने दौर के तरक्याती मंसूबे गिनवा दिए। सिंध असेंबली के इजलास में बजट अमल दरामद रिपोर्ट पर बहस का आगाज GDA की नुसरत सहर अब्बासी ने सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सूबे पर कमीशन एजेंटों का राज है। वजीर आला की जिम्मेदारी सिर्फ बिलावल हाउस और जरदारी हाउस कमीशन पहुंचाने की रह गई है। नुसरत सहर अब्बासी की तनकीद पर साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को जोश आ गया। अपने दौर के तरक्याती मंसूबे गिनवा दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने साइड फायर स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं साइड फायर स्टेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है। कराची को हर सूरत स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाना है। ग्रीन लाइन पर बोले, ग्रीन लाइन की बसें ट्रायल पर जल्द ट्रैक पर रवाना होंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने साइड एसोसिएशन में साइड फायर स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया, जहां इब्तदाई तौर पर 2 गाड़ियां रखी गई हैं, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध का कहना था कि 3 साल कबल जो सड़कें देखी थी, आज उनकी हालत मजीद खराब है। सिंध हुकूमत ने इससे गुजारिश है कि सड़कों की तामीरात करवाए। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए वजीर आजम का काफी हिदायत और काफी इक़दाम कर रहे हैं। ग्रीन लाइन की बसें ट्रायल के अमल से गुजर रही हैं, जल्द वो ट्रैक पर मौजूद होंगी। गवर्नर सिंह का कहना था कि कराची को हर हाल में स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाना है, जबकि ताजिरों के मसाइल के हल के लिए बराह रास्त वजीर आजम से उनकी मुलाकात भी करवाई जाएगी। हम एक मीटिंग रख लेते हैं। हम वजीर आजम साहब के पास इस्लामाबाद चले जाते हैं अपनी SILC को लेकर, और 1 पॉइंट एजेंडा ऑन गैस, सप्लाई ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर हम प्राइम मिनिस्टर के साथ PM ऑफिस में एक मीटिंग रख लेते हैं। उसमें हमाद अजहर जो हमारे नए एनर्जी मिनिस्टर आए हैं, पावर मिनिस्टर, वो ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, और वो खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो आपकी बात जल्दी समझेंगे भी और वो एक्शन भी फौरी तौर से लेते हैं। इज़ अ स्टार परफॉर्मर इन PTI गवर्नमेंट, तो हमाद अजहर को भी वहाँ पर बुला लेंगे, और ताबिश गौहर वगैरह जो भी इसके साथ रिलेटेड लोग हैं उन्हें वहाँ पर बुला लेंगे। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कोई प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेकर आपको वहाँ पर ले जाऊँगा। दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो SILC है, सिंध इंडस्ट्रियल लिएज़ॉन कमेटी जो हमारी बनी है, वो मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतरीन किरदार अपना अदा कर रही है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पर, आइडिया ये था कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस्लामाबाद जाते हैं मिनिस्ट्रियों के काम से, वो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर चन्ना ने जिला गरबी में घर घर से कचरा उठाने के इंतजाम चेक करने के लिए इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इलाकों में घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और उनसे सैनिटरी वर्कर्स की रोजाना घर से कचरा उठाने, उनके आने की टाइमिंग और दीगर तफसीलात के बारे में पूछा। तफसीलात के मुताबिक जिला गरबी में 85% घरों से कचरा उठाने के लिए इंतजाम यकीनी बनाए गए हैं, जबकि यूसी 30 सईदाबाद बल्दिया टाउन में म्यूनिसिपल और मैनुअल स्वीपिंग की शिकायत मिली, जिसका उन्होंने फौरी अजाला करने की हिदायत की। एमडी सॉलिड वेस्ट ने जिला गरबी में सफाई की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सफाई की सूरत हाल चेक करने के लिए इस तरह अचानक दौरे किए जाएंगे। अगले मरहले में चाइनीज कंपनी जिला शर्की और जिला जनूबी में सफाई की सरगर्मियों को चेक करने के लिए दौरा करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी सैयद इमदाद अली शाह की हिदायत पर बल्दिया कोरंगी के तमाम जोन्स और दफातर में कोरोना एसओपीज के हवाले से जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी सैयद इमदाद अली शाह की खुसूसी हिदायत पर बल्दिया कोरंगी महकमा पार्क्स में इस सिलसिले में एहतमाम किया गया और दफातर में जरासीम स्प्रे किया गया, जबकि म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी सैयद इमदाद अली शाह ने बल्दिया कोरंगी के तमाम महकमा जाती सरबराहान को हिदायत की कि कोरोना से बचाव पर सख्ती से अमल किया जाए और एसओपीज के हवाले से अमल दरामद करवाया जाए। इस हवाले से किसी किस्म की गफलत और कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने महकमा हेल्थ सर्विसेज पार्क समेत दीगर महकमों को हिदायत की है कि अमला सफाई और दीगर आउटडोर खिदमात अंजाम देने वाले अमले को मास्क का इस्तेमाल लाजमी कराया जाए, जबकि हाई रिस्क एरियाज में जरासीम कश स्प्रे और सफाई सुथराई का खास इंतजाम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कराची के बरसाती नालों से तजावुजात का खात्मा जारी है। गुजर नाले और औरंगी नाले पर रमजान में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कराची के सबसे बड़े नालों से तजावुजात खात्मे के लिए ऑपरेशन मुसलसल जारी है। गुजर नाले और औरंगी नाले पर रमजानुल मुबारक में सुबह से ही तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। ऑपरेशन की क़यादत सीनियर डायरेक्टर महकमा सदादत तजावुजात बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। महकमा सदादत तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन के ऑफिसर्स और जवान बड़ी तादाद में मौजूद थे। गुजर नाले के मुतासिरीन को डीएमसी सेंट्रल और औरंगी नाले के मुतासिरीन को डीएमसी वेस्ट ऑफिस में चेक तकसीम करने का सिलसिला भी जारी रहा। और अब आपको खबर देंगे जिले वस्ती से, जहां पर 4 टाउन में इस माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिनमें गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिराबाद में शामिल हैं, जबकि जिला वस्ती में बदउनवान अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। जिला वस्ती में बदउनवान अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं जिला वस्ती के हवाले से, जहां पर डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद अली, एडिशनल डायरेक्टर नदीम हैदर के हवाले से, जबकि जिला वस्ती में जिला वस्ती में खिदमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं जिला वस्ती के हवाले से, जहां पर मुअत्तल अफसरान जाली बिलों, बोगस अदायगियों और पेट्रोल डीजल की मद में फीस के हवाले से उन पर इल्जामात हैं। आपको बता रहे हैं जिला वस्ती के हवाले से, जहां पर बदउनवान अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। जिला वस्ती में करप्शन के इल्जामात में 3 अफसरान के हवाले से इस वक्त कार्रवाइयां जारी हैं। आपको आगाह करेंगे इस वक्त जिला वस्ती के हवाले से, जिला वस्ती में बदउनवान अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। करप्ट माफिया में खलबली मच गई है। जिला वस्ती में करप्शन के इल्जामात पर 3 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए जिला बदरी में, जबकि उनका हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद अली, एडिशनल डायरेक्टर नदीम हैदर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मोहम्मद अयाज शामिल हैं। नदीम हैदर, मोहम्मद अली, मोहम्मद अयाज 3 सालों के लिए जिला बदर कर दिए गए, जबकि जिला वस्ती में खिदमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। जिला वस्ती में करप्शन के इल्जामात पर अकाउंट्स ऑफिसर अब्दुल नईम नौकरी से बरतरफ कर दिए गए। मुअत्तल अफसरान जाली बिलों, बोकस अदायगियों और पेट्रोल डीजल की मद में गबन में मुलव्विस थे। मुअत्तल अफसरान पर गार्बेज कलेक्शन के ठेकों की मुबैना बंदरबाट का भी इल्जाम था। जिला वस्ती से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर जिला वस्ती में बदउनवान अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। करप्ट माफिया में खुलबली मच गई है, जबकि जिला वस्ती में करप्शन के इल्जामात पर 3 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए।
ضلع غربی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر انتظامی بحران سنگین ہو گیا ہے اور بلدیاتی امور شدید متاثر ہو گئے ہیں، جبکہ ایک ماہ سے میونسپل کمشنر بلدیہ غربی کا عہدہ خالی ہے۔ ضلع غربی میں میونسپل کمشنر کے عہدے پر تاحال تعیناتی نہ ہو سکی، اہم عہدہ خالی ہونے سے بلدیاتی امور چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ بلدیہ غربی افسران کے حوالے سے بلدیہ غربی میں ادائیگیاں متاثر ہونے سے بلدیاتی امور تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ ضلع غربی میں انتظامی بحران سنگین ہو گیا، بلدیاتی امور شدید متاثر ہو گئے ہیں۔ ایک ماہ سے میونسپل کمشنر بلدیہ غربی کا عہدہ خالی ہے، جبکہ ضلع غربی میں میونسپل کمشنر کے عہدے پر تاحال تعیناتی نہ ہو سکی، اہم عہدہ خالی ہونے سے بلدیاتی امور چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ بلدیہ غربی کے حوالے سے بلدیہ غربی میں ادائیگیاں متاثر ہونے سے بلدیاتی امور تعطل کا شکار ہیں، جبکہ ضلع غربی میں انتظامی امور اور بحران سنگین ہو گیا ہے۔ بلدیاتی امور شدید متاثر ہیں۔ ایک ماہ سے میونسپل کمشنر بلدیہ غربی کا عہدہ خالی ہے، جبکہ غربی میں میونسپل کمشنر کے عہدے پر تاحال تعیناتی نہ ہو سکی، اہم عہدہ خالی ہونے سے بلدیاتی امور چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ بلدیہ غربی میں ادائیگیاں متاثر ہونے سے بلدیاتی امور تعطل کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ ضلع غربی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر انتظامی بحران سنگین ہو گیا ہے، جبکہ بلدیاتی امور شدید متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک ماہ سے میونسپل کمشنر بلدیہ غربی کا عہدہ خالی ہے۔ ضلع غربی میں میونسپل کمشنر کے عہدے پر تاحال تعیناتی نہ ہو سکی، اہم عہدہ خالی ہونے سے بلدیاتی امور چلانا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ بلدیہ غربی میں ادائیگیاں متاثر ہونے سے بلدیاتی امور تعطل کا شکار ہیں۔ کراچی کی خستہ حال فور کے چورنگی پر ترقیاتی کام نہ ہو سکے، چورنگی کے قریب ٹوٹی پھوٹی شاہراہ سے گزرنا مسافروں کے لیے اذیت بن گیا ہے، علاقہ مکین پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ شہر قائد کے ترقیاتی منصوبے 2021 میں بھی مکمل نہ ہو سکے، شہری ترقیاتی منصوبوں کے مکمل ہونے کی راہ تکتے رہ گئے۔ کراچی کی خستہ حال چورنگی 4K پر انتظامیہ کی غفلت کے باعث ترقیاتی کام مکمل نہ ہو سکے۔ چورنگی کے اطراف شاہراہ سے گزرنا شہریوں کے لیے محال ہو گیا۔ مسافر کہتے ہیں کہ 4K چورنگی پر ترقیاتی منصوبے کئی ماہ سے زیر التوا ہیں، کوئی نہیں جانتا یہاں کب کام مکمل کیا جائے گا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سانس کے مریض یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے دھواں، یہ 4K چورنگی کا کام ہوتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، 3-4 مہینے بعد پھر دوبارہ شروع ہوتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح دیکھ لیں آپ کس طرح ٹریفک جام ہے۔ یہ ابھی بیچ میں شروع ہوا تھا 3-4 مہینے پہلے، اس کے بعد پھر دوبارہ یہ بند ہو گیا ہے۔ نہیں ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا کمپلیٹ ہوتا ہوا، جب تک یہ آدھا کام ہوتا ہے پھر آدھا کام نہیں ہوتا ہے، جب تک پورا نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا کمپلیٹ کام؟ بیٹا روڈ کا تو یہ حال لگا ہوا ہے، سمجھے؟ آئے دن یہ مطلب زیادہ ایکسیڈنٹ ہی دیکھنے میں آتے ہیں، چورنگی بننے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب پتہ نہیں بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، سب انہی کے ہاتھ میں۔ بھائی یہ چورنگی ذرا جلدی بن جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، آنے جانے والوں کو آسانی ہو۔ حال یہ آپ لوگوں کے سامنے دیکھو، روڈ کب سے خراب ہے، بناتے نہیں، رش لگا اور ٹریفک جام ہے۔ یہ کب پتہ نہیں کب بنے گا کب نہیں بنے گا، سال لگ جائے گا یا 2 سال لگ سکتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شہر قائد کو مثالی بنانے کے دعوے بھی محض دعوے ہی رہ گئے، جبکہ کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار کیے جانے والے ترقیاتی منصوبے بھی حکومت کی غفلت کے باعث زیر التوا ہیں، جو کہ عوام کی سہولیات میں اضافہ کرنے کے بجائے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔